नमस्ते। आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझने जा रहे हैं कि कैसे क्वांटम फील्ड से अपनी असलियत, अपनी रियलिटी बनाई जा सकती है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। इसकी शुरुआत आइंस्टाइन के एक बहुत गहरे विचार से करते हैं। उनका कहना था कि एक अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र है जिसे वो फील्ड कहते थे, और वही हमारे आसपास की भौतिक दुनिया यानी कण को कंट्रोल करता है। और यही हमारे आज के टॉपिक की नींव है। तो चलिए इन दो सच्चाइयों को जरा करीब से देखते हैं। एक वो दुनिया जो हमें दिखती है, हमारी फिजिकल रियलिटी, और दूसरी वो अदृश्य क्वांटम फील्ड जो असल में उसे बना रही है। ये बड़ा दिलचस्प है ना? हमारी जानी पहचानी 3D दुनिया ये पदार्थ और अलगाव की दुनिया है। यहाँ हर चीज अलग है। लेकिन क्वांटम फील्ड वो बिल्कुल उल्टी है। वो शुद्ध ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और चेतना का एक ऐसा दायरा है जहां सब कुछ, सचमुच सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 99.99999%। ये दिमाग हिला देने वाला है। हर चीज को बनाने वाले जो परमाणु हैं वो असल में इतनी ज्यादा ऊर्जा और इंफॉर्मेशन है, और जिसे हम पदार्थ समझते हैं वो तो बस ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिसे हम एक ठोस रियलिटी मानते हैं वो असल में एक भ्रम है, एक होलोग्राम जैसा, जो हमारी सीमित इंद्रियां बनाती हैं। सोचिए, हम ऊर्जा के एक इतने बड़े समंदर का बस एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। तो अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। क्या हम इस पदार्थ की दुनिया से हटकर सीधे उस ऊर्जा के क्षेत्र से, उस संपूर्णता से कुछ बना सकते हैं? यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये सबसे जरूरी सवाल है। अगर एक अदृश्य फील्ड ही सब कुछ चला रही है तो भला हम उससे जुड़ें कैसे? चलिए अब क्या से कैसे की तरफ बढ़ते हैं। और जवाब है ध्यान, अटेंशन। ये सबसे बुनियादी नियम है। जहां हमारा ध्यान जाता है, हमारी ऊर्जा भी वहीं जाती है। तो क्वांटम फील्ड से जुड़ने की चाबी है होशपूर्वक अपने ध्यान और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। इस हिस्से में हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझेंगे जिनसे हम अपनी ऊर्जा को इस भौतिक दुनिया से हटाकर क्वांटम फील्ड में ले जा सकते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये अपनी जानी पहचानी पहचान के हर हिस्से से ध्यान हटाने की है। अपने शरीर से, लोगों से, चीज़ों से, जगहों से, और यहाँ तक के समय से भी। जब हम अपना ध्यान हटाते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जा को इस 3D रियलिटी से बाहर खींच लेते हैं। और इस प्रक्रिया की मंजिल है शुद्ध चेतना। ये वो अवस्था है जब हम किसी पहचान से नहीं बंधे होते, बस एक जागरूकता होते हैं। हम एक कोई से शून्य बन जाते हैं। अब जब हम शुद्ध चेतना में पहुंच जाते हैं तो पहला कदम आता है दिमाग के साथ एक सुसंगत यानी एक कोहेरेंट सिग्नल बनाना। होता यह है कि जब हम अपनी जागरूकता को किसी एक चीज से हटाकर उस शून्य पर टिका देते हैं तो हमारा बिखरा हुआ दिमाग, जो तनाव की वजह से बटा रहता है, वो एक साथ संगठित होने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो जब दिमाग एक हो जाता है तो वो एक बहुत शक्तिशाली साफ सिग्नल भेजने लगता है। ये हमारे इरादे का, हमारी इंटेंशन का एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर है। और देखिए, दिमाग जितना ज्यादा सुसंगत होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर सिग्नल भेजता है। सोचिए, छोटी छोटी सारी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बना रही हैं, जिसका मतलब है ज्यादा ऊर्जा। इससे हमारा इरादा बिल्कुल साफ और शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक ताकतवर सिग्नल भेजना ही काफी नहीं है। अब हमें दूसरे हिस्से की जरूरत है, जो है हमारा दिल, जो एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे दिमाग सिग्नल भेजता है, ठीक वैसे ही एक सुसंगत दिल उस अनुभव को अपनी ओर खींचता है। ये इस प्रक्रिया का दूसरा बेहद जरूरी हिस्सा है। यहाँ आकर सारी चीजें जुड़ जाती हैं। एक साफ इरादे को एक ऊंचे इमोशन के साथ जोड़ना पड़ता है। दिमाग इंटेंशन भेजता है और दिल उस भविष्य के लिए प्यार की भावना से उसे अपनी तरफ खींचता है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। विज्ञान ने ये नापा है कि हमारा दिल एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो 3 मीटर तक फैल सकता है। ये एक असली, नापी जा सकने वाली ताकत है। तो जब दिमाग एक सुसंगत सिग्नल भेजता है और दिल एक चुंबकीय आवेश, तब क्या होता है? तब हमारा भविष्य हमें जवाब देना शुरू कर देता है। जब हमारी ऊर्जा क्वांटम फील्ड की किसी संभावना से मेल खाने लगती है
तो हमें इशारे मिलने लगते हैं, हमारे जीवन में अजीब इत्तेफाक होने लगते हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगती हैं, नए नए मौके सामने आने लगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम अपने भविष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं। और जब ये अनुभव सच में होता है तो ये जिंदगी बदल देता है। ये वो पल है जब हम खुद को ये साबित कर देते हैं कि हम ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं, और उस मोड़ पर हमारा बीता हुआ कल अपनी सारी ताकत खो देता है। तो इस पूरे सफर का सार यही है, एक सुसंगत दिमाग के साथ साफ इरादे का सिग्नल भेजिए। एक सुसंगत दिल की चुंबकीय ताकत से उस अनुभव को अपनी ओर खींचिए और इस तरह अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। तो अब सवाल ये है, इस जानकारी के साथ हम अपने लिए कौन सी नई रियलिटी, कौन सा नया भविष्य बनाना चाहेंगे?